नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे दे रखा है ए बी आपका पैरेलल है सी डी के, ठीक है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप क्वेश्चन में हमें तो एक चीज़ ये होनी चाहिए कि फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 7 सी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे मालूम नहीं है, बट एग्जाम में हमें ट्रायंगल की चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे हम ट्रायंगल का भी कंडीशन लगा के यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह ट्रायंगल का भी कंडीशन यहाँ पे लगाया जा सकता है और बहुत फास्ट उससे आंसर आएगा हमारा, ठीक है। बट यहाँ पे इनिशियल स्टेज में हम लोग हैं, यहाँ पे लाइन और एंगल के बारे में ही स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पे हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। सबसे पहला चीज़ वो है कि जब भी हम पहले ही बता रखे कि जब भी आपको ऐसा कंडीशन दे रखा हो, 2 लाइन दे रखा हो, एंगल मालूम करना हो, तो हम एक्स्ट्रा कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उस दोनों लाइन के पैरेलल, किसी एक लाइन के पैरेलल लेंगे, ठीक है। एक लाइन इसके पैरेलल तो है ही, ठीक है, कोई एक लाइन इसके पैरेलल लेते तो ये भी इसके पैरेलल ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है कि 2 लाइन के बीच जो डिस्टेंस होता है ना वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, ठीक है। डिस्टेंस 2 पॉइंट है बोलने का मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट ले लिए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए तो ये डिस्टेंस आपका अलग आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच जो होता है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन के बीच के 2 पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए, यही इसका डिफिनीशन है पैरेलल लाइन का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे कि हमें मालूम है पैरेलल लाइन का अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 होता है। ये 3 चीज़ हमें मालूम है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये चीज़ तो हमें पहले से मालूम है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जब हम ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपका ई से पास कर रहा है, ठीक है, ई कहाँ पे है, ई से पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ से पास कर, ये पैरेलल है इसके दोनों लाइन। अब आप देखेंगे कि ये एंगल जो बन रहा है आपका इस पैरेलल लाइन के साथ ये का इंटीरियर एंगल बन रहा है क्या, ये पार्ट का एंगल निकल जाएगा। मान लेते हैं एक्स है, यहाँ पे आपका वाई डिग्री है, ठीक है। आप ये पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है, पी क्यू कोई स्ट्रेट लाइन जो दोनों लाइन के पैरेलल ड्रॉ किए, ठीक है। एंगल जो ये बन रहा है आपका देखिए सी ई पी बन रहा है, ठीक है, प्लस एंगल ई सी डी जो होगा 180 होगा, इंटीरियर एंगल का सम होता है आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एंगल सी ई पी जो होगा वो वाले एंगल, ये वाला जो एंगल है आपका 180 माइनस 130 करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ये पार्ट हमारा क्लियर है, ठीक है। अब फिर देखें जब ए बी को स्ट्रेट लाइन और पी क्यू स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला टोटल आपका इंटीरियर बन रहा है, ठीक है। तो दोनों एंगल का सम फिर क्या होगा 180 होगा। वही चीज़ करते हैं, हमें ये मालूम है कि 55 था तो दोनों 55 प्लस 20 कितना होगा 75, एक्स डिग्री प्लस 75 हम लिखेंगे, यहाँ पे एंगल का नाम लिख लेंगे सी ई ए प्लस सी ई पी, ठीक है। तो आपका 75 आएगा, दोनों का एंगल का सम 180 होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि आंसर जो एक्स का आ रहा है आपका 105 आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए कैसे हम ट्रायंगल का भी कंडीशन लगा के यहाँ से हम बहुत कम समय में आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रायंगल जब हम पढ़ेंगे तो उसे अच्छे से देखेंगे, क्या क्या थ्योरम हमें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमेशा के लिए याद रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम सी डी लाइन को और आगे तक ले जाते हैं तो यहाँ पे कोई पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, पी ले लेते उस पॉइंट को, ठीक है। अब सही है। अब आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है सी ई पी बन रहा है, ठीक है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल 130 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका इस दोनों एंगल का सम के इक्वल होता है। ये 20 दे रखा है, ये हमें मालूम नहीं है, इसे हम वाई डिग्री बोल देते हैं, जो कि आपका सी एंगल सी पी ई है, जो कि वाई डिग्री ले लेते हैं। तो आपका देखेंगे कि वाई डिग्री प्लस 20 जो होगा आपका 130 होगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का जो होता है दोनों इंटीरियर एंगल का, दो एंगल का सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ करेंगे तो आपका y जो होगा यहाँ पे देखेंगे आपका 110 आ रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखें ए बी और सी डी, जैसे कि सी पी यहाँ पे सी डी ले लीजिए या सी पी ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन, ठीक है। तो आपका एक्स जो है इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि हमारा 110 आ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे एक्स का वैल्यू 110 आ रहा है, जो बहुत ही फास्ट तरीके से अगर हमें ट्रायंगल का हर चीज़ मालूम है तो ये लगा के बहुत जल्द हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ए बी पी क्यू के पैरेलल ये हमें गिवन है। यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं दो सारी चीज़ों का यहाँ पे हम यूज़ करके आंसर निकालेंगे। आप एक चीज़ देखें कि आपका ई एफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, ठीक है, उस पर कोई आपका ई जी है। ठीक है, ये आपका ये ई जी है। तो अब ये जो एंगल बन रहा है ऊपर 75 + 20 बन के आपका कितना बन रहा है, ये 95 बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपका ई एफ है, इसकी एक ही ओर बने 180 होता है। तो ये वाला पार्ट जो होगा 180 - 95 करें तो ये आपका कितना आएगा, 85 आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए 75 जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल किसके हो जाएगा, ये वाले नीचे वाले पार्ट का। ठीक है, तो 75 = होगा 25 + y डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। ठीक है, यहाँ से y जो आएगा आपका 50 डिग्री आएगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। फिफ्टी डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, y = हमारा 50 डिग्री आ गया। एक्स अब कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए अगर यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें ट्रायंगल के बारे में नहीं मालूम है, तब कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो जी से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका 20 था, ये भी कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, और ये पैरेलल है दोनों, तो ये आपका कितना था 50 था, ये भी आपका कितना आएगा 50 आएगा। तो अब देखेंगे यहाँ से आपका एक्स जो आ रहा है आपका 70 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन का ही यूज़ करके हम लोगों ने आंसर निकाला। बट अगर ट्रायंगल का एग्जाम में अगर हमें निकला है तो ट्रायंगल का भी कंडीशन हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्रायंगल का क्या लगाना है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का जो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का, वो आपका दो एंगल जो होता है इंटीरियर उसके सम के इक्वल होता है। ठीक है, उसके अपोजिट वाले, जैसे इस तरह का फिगर आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। इस तरह ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये जो होगा इक्वल आपका ये इसके होगा, ए बी सी लेते हैं और डी लेते हैं, ये वाला जो पार्ट अगर एक्स है। ठीक है, तो ये आपका एक्स जो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल आएंगे। ठीक है, ये ही आपका एक थ्योरम है, ये आपको याद रखनी चाहिए। और किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है, इन्हीं दोनों चीज़ का यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर कैसे आता है। यहाँ पे देखें कि आपका एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है इसका 75 + 20 बन रहा है। ठीक है, और इंटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, ये आपका ये अपोजिट एंगल जो है 25 + x बन रहा है। तो दोनों एंगल का सम होना चाहिए इसके इक्वल, 25 डिग्री + x डिग्री लिखते हैं। ठीक है, 75 + 20 के इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है आपका। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे सोल्व करके तो आपका कट जाएगा 25 और ये आपका x जो आएगा 70 डिग्री यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, आप कहीं से भी इसे कोई भी चीज़ यूज़ करके आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, गलत नहीं आएगा। आप या तो ट्रायंगल का कंडीशन लगा लें या आपको पैरेलल वाले ड्रॉ करने वाले कंडीशन को यहाँ पे लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप ट्रायंगल के कंडीशन जो भी है वो लगाएंगे और एक पैरेलल वाले कंडीशन को यहाँ पे हम लगा के आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पैरेलल लाइन्स वाला एक कंडीशन हम लगा के यहाँ पे देखते हैं कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि एफ से पास कर रही होगी और ए बी और सी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सही से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ठीक है, पी क्यू कोई लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पैरेलल है, ए बी के साथ भी पैरेलल और सी डी के साथ भी पैरेलल है। ठीक है, इसका इंटीरियर एंगल जो बनेगा ए बी के साथ जो बनेगा ये वाला इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 75 आपको यहाँ पे दे रखा है, प्लस वो हमें नहीं मालूम है उसका एंगल ले लीजिए आप पी एफ सी। ठीक है, 180 के इक्वल होगा। यहाँ से आप पी एफ सी जो कि ये है आपका वाई डिग्री ले लीजिए, उसका जो वैल्यू आएगा हमारा 180 - 75 करेंगे तो वो कितना आएगा 105 डिग्री आएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम जब सी डी, ठीक है, सी डी आपको ई तक
बढ़ाया गया है, तो आप कह सकते हैं ईडी। ठीक, ईडी और पीक्यू जब पैरेलल लेंगे तो ये फुल आपका एक इंटीरियर एंगल बनेगा। दोनों एंगल आपका सम जो होगा 180 होगा, एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस जो वाई डिग्री हमारा ऊपर बन रहा था वो आपका 105 डिग्री आएगा। ये आपका दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये दोनों मिलकर 135 बन रहा है। तो एक्स का वैल्यू जो यहाँ से आएगा 135 माइनस करेंगे तो 5 और ये आपका 40, सॉरी एक्स का वैल्यू जाएगा 45 डिग्री आएगा हमारा। ठीक है, ये आपका हो गया लाइन्स का यूज़ करके हम लोगों ने इसका आंसर निकाला। अब देखते हैं ट्रायंगल का कंडीशन ला के हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे, वो चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रायंगल का कंडीशन देखेंगे आप यहाँ पे कि एक ट्रायंगल आपको बन रहा है एफ सी ई बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल अगर देखें तो आपका ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा जो कि आपका 75 होगा। ठीक है, और एक चीज़ और मालूम कि ये आपका ट्रायंगल एफ सी ई का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जो कि हमारा 75 आ रहा है लाइन्स के कंडीशन से। ठीक है, 75 इक्वल होगा आपका 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री जो कि इंटीरियर दो एंगल का सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ से भी आप देखेंगे कि एक्स का वैल्यू हमारा 45 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर आपको ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है, एक्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन एक ले लेते हैं जो कि आपको क्यू से पास कर रहा होगा। ठीक है, सही से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पी क्यू ले लेते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये जो इंटीरियर बन रहा है ये इसके साथ 115 के साथ आपका इंटीरियर एंगल बना रहा है। ठीक है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट का आंसर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना आएगा ये वाला पार्ट आपका 180 माइनस 115 करेंगे तो 5 और 65 आएगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल आएगा इसे हम वाई डिग्री लेते हैं, ये आपका 65 आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दोनों तरीके से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे 65। फिर अब जब आप देखेंगे जब आप ए बी को पैरेलल लेंगे, ठीक है, तो आपका ये जो बन रहा है ये दोनों यहाँ पे बन रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि इक्वल आएंगे। ठीक है, तो x प्लस ये पार्ट y था, y इज इक्वल टू आपका 85 बनेगा। y कितना से कितना था 65, x का वैल्यू कितना आएगा आपका 20 डिग्री आंसर आएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अभी से हम ट्रायंगल का कंसेप्ट कैसे लगा के निकालते हैं वो चीज़ अभी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ट्रायंगल के हिसाब से कैसे बनेगा। ट्रायंगल जो बन रहा है आपका क्यू जी एच बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है क्यू ई एफ बन रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि आपका 85 जो है इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला बन रहा है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है एक चीज़ यहाँ पे देखें, सही से देखते हैं ड्रॉ करके, इस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, ये आपका क्यू था, ये आपका जी था और ये आपका एच है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 115 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 65, ये वाला पार्ट। ठीक, ये आपका कितना एक्स है। ये एक्सटीरियर एंगल कितना है 85 के इक्वल आएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे 85 लिखिए। अब आप देखिए कि ये दोनों ये इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है। दोनों एंगल इंटीरियर का सम जो होगा आपका एक्सटीरियर के बराबर होगा। तो 85 जो होगा x प्लस 65 करेंगे तो वही आंसर हमारा यहाँ फिर से आने वाला है जो कि x इक्वल टू 20 डिग्री आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,